हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सो हम लोग ने अभी तक प्लॉटिंग तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ क्या होगा। ठीक है, अब ग्राफ क्या होगा, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि मान लो आप लोग एक लाइन देख रहे हो। ठीक है, वो लाइन का मैथमेटिकल वर्जन जो है, या हम बोल सकते हैं कि मैथमेटिकली वो तो ड्राइंग है जो हमने लाइन देख रही है ना। तो वो लाइन का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, तो याद रखना उस लाइन का मैथमेटिकल मीनिंग होता है एक इक्वेशन। ऐसा समझ में। और जो इक्वेशन होता है वो किस फॉर्मेट का होना चाहिए? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है, ओके, प्लस by इक्वल टू सी। ये हम लोगों ने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस तरह की हो सकती है। अब ये इक्वेशन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो मुझे क्या मिलेगी? तो याद रखना उससे मुझे एक लाइन मिलेगी। ठीक है, सो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी लाइन का अपना एक यूनिक इक्वेशन होता है। और इसका उल्टा हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो लीनियर इक्वेशन हमारे पास लिखा हुआ है तो उसका ड्राइंग हमको एक लाइन मिलेगी। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ लाइंस पढ़ना है। एवरी लाइन हैज़ इट्स ओन इक्वेशन। इसका मतलब हर एक लाइन का अपना एक पिक्यूलर इक्वेशन होता है। एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन। इसका उल्टा, अगर आपके सामने लीनियर इक्वेशन है तो उससे हमको हमेशा क्या मिलेगी? एक लाइन। ये सारे पॉइंट्स, आज के सारे जो मैं लाइन से बता रहा हूँ पॉइंट्स को बिल्कुल रट्टा लगा के रख लो। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम लोग को आगे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, इस क्लास में भी और अगले क्लास में भी। ठीक है, सो देखो बच्चों, मैंने लिखा है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन हेडिंग। नाउ लाइन मतलब जो हमको एक पिक्चर में देख सकते हैं हम लोग कि लाइन हम लोग इसे कह सकते हैं दिस इज अ लाइन। तो इसका क्या कोई इक्वेशन होगा? उसका आंसर है हाँ, इसका अपना ही कोई इक्वेशन होगा। सो फिर ये जो मैंने बना के रखा है ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस तो वो बाद में, पहले वो एक लाइन है। तो फिर इस लाइन का भी इक्वेशन होगा, एक्स एक्सिस का भी इक्वेशन होगा, हाँ होगा। वाई एक्सिस का भी इक्वेशन होगा, वो भी ट्रू है, वो भी होगा। सो अभी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि इक्वेशन किस फॉर्मेट में होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? सो याद रखना है बच्चों, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा y इक्वल टू में होता है और इसमें वैल्यू क्या होती है? तो इसकी 0 वैल्यू होती है। मतलब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो है वो होगी y इक्वल टू 0। कभी आपको किसी ने एक्स एक्सिस दिखा दिया और पूछा कि इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, अगर वो एक्स एक्सिस है तो उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इसी तरीके से ये भी एक लाइन है, हर एक लाइन का इक्वेशन होता है। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो y एक्सिस का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0। समझ आया आप लोग को? x एक्सिस का जब पूछ रहे हैं तो y में होगा, y एक्सिस का पूछ रहे हैं तो x में होगा। y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब इसके व्यतिरिक्त, इसके अलावा अगर मान लो मैं आप लोग को इस तरीके से कोई लाइन दिखा दूँ, ये लाइन n है, ये लाइन n है। अब ये तो एक्स एक्सिस नहीं है, तो फिर इनका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन तो होगा, हमको ये पूछा रहेगा कि इसका इक्वेशन बताओ। तो आपने क्या देखना, ये जो लाइन हमने बनाई है m, या फिर ये जो लाइन हमने बनाई है l, इसका रिलेशन एक्स एक्सिस के साथ क्या दिख रहा है आपको? तो क्या दिख रहा है? हमारी ये लाइन भी x को पैरेलल है और ये लाइन भी x को पैरेलल है, मतलब पैरेलल टू x है। सो देखो क्या लिखा बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या होगा वो होगा y इक्वल टू, नाउ 0 नहीं होगा इसलिए क्योंकि 0 ओरिजिन में से जो लाइन जाती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस, उसके लिए रिजर्व होता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? तो नेचुरली ये जो लाइन है यहाँ पे जो कट करेगी इस पॉइंट पे जो नंबर होगा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस पॉइंट पे भी नंबर होगा। निचला डायरेक्शन इसका मतलब नेगेटिव नंबर होगा, -2 -3 -4 कोई भी नंबर होगा, उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं y इक्वल टू बी प्लस और माइनस, और b क्या होगा? नंबर। तो
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या है, y इक्वल टू सम नंबर। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगी, मतलब अगर मान लो आपको ये लाइन दे दूं मैं ऐसा और मैं बोलूँ कि ये लाइन है t, इसका इक्वेशन बताओ आप लोग, तो ये देखना कि ये जो लाइन हमको जिसको इक्वेशन पूछा है वो कोई एक्सिस है क्या, ये एक्सिस नहीं है। अच्छा, फिर ये सोचना वो किसी एक्सिस को पैरेलल है क्या, तो हाँ ये इसको पैरेलल है। तो किससे पैरेलल है, y को पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन रहेगा x इक्वल टू, ठीक है नो, x इक्वल टू वॉट, यहाँ से कोई एक नंबर रहेगा, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बना दूँ ये भी इसको पैरेलल, तो इसका भी इक्वेशन x इक्वल टू रहेगा। फर्क क्या रहेगा कि यहाँ पे वो निगेटिव रहेगा और यहाँ पे वो पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू सम नंबर b मैं यहाँ ले चुका हूँ, तो यहाँ a ले लेता हूँ और यहाँ लगेगा प्लस और माइनस। मीनिंग ये हुआ बच्चों कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस भी y में रहेगा बट सम नंबर, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ये x में रहेगा बट सम नंबर। y एक्सिस का इक्वेशन खुद y एक्सिस का इक्वेशन पूछा तो x इक्वल टू 0, x एक्सिस का इक्वेशन पूछा तो y इक्वल टू 0, ठीक है। सो मीनिंग ये है ये सारे पॉइंट्स आपको बाय हार्ट करना है। नेचुरली आपने ये देखना है कि आपको पूछा क्या गया है, x का इक्वेशन पूछा है तो वो y में रहेगा, y का इक्वेशन पूछा है वो x में रहेगा, x को पैरेलल होगा तो भी y में रहेगा, x को y को पैरेलल रहेगा तो वो x में रहेगा, समझे। सो 0 हमको एक्सिस में लगाना है और बाकी जगहों पे हमको a और b में से नंबर लगाना है, ठीक है। सो इतने पॉइंट्स हम लोग का टॉपिक 1 में आता है। सो इतने पॉइंट्स हम लोग का टॉपिक 1 में आएगा, ठीक है। सो टॉपिक 1 मतलब टाइप 1 में ये फिगर के ऊपर बेस हमने इक्वेशंस पढ़े, ठीक है बच्चों। सो इतना नोट कर लो, लर्न करो, हर एक पॉइंट 5-5 बार लिखना है, हर एक पॉइंट आपको 5 टाइम्स लिखना है, ठीक है। सो नोट कर लो इसको। सो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे बच्चों। देखो इक्वेशन ऑफ लाइंस का 5th और 6th, अब तक हम लोग ने 4th टाइप पढ़ चुके हैं। 4 टाइप्स में क्या पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। सो वो 4 टाइप्स के बाद हम लोग को ये 5th और 6th टाइप भी याद रखना है। सो अगेन हमको पूछा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिगर नहीं दी होगी आपको, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी। तो इसका इक्वेशन हमको बताना है। तो क्या रहेगा बच्चों, ये लाइन हम लोग ने पढ़ लेना है कि हमारी जो लाइन है वो किसको पैरेलल है। पता चला पैरेलल टू एक्स है तो इक्वेशन जाएगा y में, y इक्वल टू, अब फिगर तो नहीं है तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि नंबर कौन सा लेना है। सो उसके बाद ये काम करता है पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी। सो पॉइंट ए बी में हमको ये मालूम होता है कि ये x और y फॉर्मेट में होता है। सो अभी देखना है कि y इक्वल टू, यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, सो y इक्वल टू b है। सो आपका इक्वेशन बन गया y इक्वल टू b। बिना फिगर देखे हम लोग इस तरह से आंसर देते हैं। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये आएगा बच्चों आपका x इक्वल टू, ये बिल्कुल याद ही रखना, पैरेलल टू x है तो y में लेना है, पैरेलल टू y है तो x में लेना है। और x पे नंबर कौन सा, तो यहाँ पे देख लो x y में नंबर x के नीचे कौन सा है, सो ये हो गया आपका इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको ये 6 टाइप के इक्वेशंस याद रखने हैं। अब इसके ऊपर बेस में क्वेश्चन बताऊंगा आपको, वो क्वेश्चन ध्यान से देखो तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सब लर्न बाय हार्ट करो तो आपको वो आसानी से आंसर दे पाओगे आप लोग, ठीक है। सो नोट करो इसको। सो बच्चों अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा उसके ऊपर आप लोगों ने पहले तो इसको लर्न कर लेना, ठीक है। और उसके बाद मैं जो ये वाला क्वेश्चन अभी बताने जा रहा हूँ ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और आप लोग को याद रखना है कि इसके आंसर्स आप लोग को देना है, फिगर ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है। तो देखो बच्चों इसमें ये वाली एक्सिस को जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अपना वाई एक्सिस, ओके। ये होता है ओरिजिन और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोग को दिए हुए हैं, ठीक है। ए दिया है, बी दिया है, एम टी, उसके बाद सी दिया है, एन दिया है ना, और यहाँ लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और आंसर देते हैं। देखो कैसे, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी। फिर से देखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी। कोऑर्डिनेट्स हमने कल पढ़ा था, कोऑर्डिनेट को हम ऐसा लिखते हैं एक्स और वाई, है ना, एक्स पे का नंबर और वाई पे का नंबर, ठीक है। तो अब हमको ए के लिए कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे आप लोग, ऐसा लिखोगे, ए लिखोगे, उसके बाद इक्वल टू 3 लाइन का इक्वल टू ग्राफ में चलता है, इस तरह से लिखोगे।
और अब ए के कोऑर्डिनेट कैसे बताना, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ए पॉइंट को लोकेट करना है, ये ए अल्फाबेट है, पॉइंट ये है, ए पॉइंट को लोकेट करो, कर लिया। अब ए का कोऑर्डिनेट बताना है, मतलब ए का एड्रेस बताना है। ए का एड्रेस हम लोग कैसे बताएंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट से हमेशा एक्स एक्सिस पे पहले चलेंगे। क्या नंबर मिल रहा है इस पॉइंट से एक्स पे जाने पे 2, फिर वापस इस पॉइंट पे आएंगे और यहाँ से हम लोग वाई पे चलेंगे, तो कौन सा नंबर मिल रहा है 2। सो ए का एड्रेस मिल गया 2,2। आया ध्यान में कैसे करना है। बी का एड्रेस, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, कैसे बताओगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे, वेयर इज बी, बी ये है, बी अल्फाबेट नहीं देखना होता है, पॉइंट देखना होता है। अब इसका एड्रेस बताना है तो हमेशा एड्रेस के लिए एक्स पे ही जाना है पहले। कितना है -2, वापस बी पे आओ, बी से हम लोग एक्स पे जाएंगे, वाई पे जाएंगे 1, स्ट्रेट चलना है आप लोग को, ये 1। आप लोग ये फिगर पहले ग्राफ कॉपी में बना लो अच्छे से देख के एक चीज़, और उसके बाद आंसर्स देना, ठीक है। नाउ अगला है सी। सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं हम लोग को। सी का है, ढूंढो, ये रहा सी का कोऑर्डिनेट। कैसे बताना, याद रहे किसी का भी हम लोग जब कोऑर्डिनेट देखते हैं तो पहले हम एक्स पे चलते हैं वहाँ से, तो यहाँ से जब हम लोग एक्स पे जाएंगे, ये देखो बच्चों सीधा एक्स पे जाना है, सो ये मिडिल नंबर है। सो -2 और -3 के बीच में कितने बॉक्सेस पे आ रहा है, 5 बॉक्सेस पे। तो ये हुआ आपका -2.5, और यहाँ से हम लोग y एक्सिस पे जाएंगे, क्या मिला -5। सो कोऑर्डिनेट क्या बन गए -2.5, -1। डी देखते हैं बच्चों, डी कहाँ है, ढूंढो, ये रहा। तो डी अल्फाबेट ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एड्रेस कैसे पता है, ध्यान से देखो आप लोग। आपको मैंने बताया था कि जब कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे होता है तो उसका y या x में से कोई 0 होगा है। तो आप लोग ने याद रखना है कि ये जो D पॉइंट है ये ऑन द एक्सिस है, ऑन एक्स एक्सिस है, तो x का कोऑर्डिनेट तो मिल जाएगा आपको, तो ये तो लिख देना है 2। लेकिन इसका y आप नहीं देख पाओगे क्योंकि y देखने के लिए इसने क्वाड्रेंट पे होना चाहिए, वहां से हम y पे जा सकते हैं। और अगर मान लो फिर भी हम यहाँ से y पे जाओगे तो आपको कौन मिलेगा, 0। सो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2,0। सो फर्स्ट आंसर इस तरह से देते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब बच्चों ये हमने अभी पढ़ा रिसेंट, लाइन की इक्वेशन कैसे बताते हैं। सबसे पहले आप लोग देखो लाइन एडी। सो सबसे पहले लाइन एडी कहाँ है, देखो। सो एडी तो देखनी है लाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ए और डी पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। बन गई लाइन एडी। इसका क्या पूछ रहे हैं, इसका आपको इक्वेशन पूछ रहे हैं। मैंने अभी पढ़ा इक्वेशन। ये लाइन एडी जो है, ये लाइन कौन से एक्सिस को पैरेलल है, y को पैरेलल है कि x को पैरेलल है। ऑफ कोर्स ये लाइन y को पैरेलल है। सो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे बताएंगे, ये लाइन अगर y को पैरेलल है तो इसका इक्वेशन जाएगा x में। लाइन का इक्वेशन हमेशा रिवर्स वेरिएबल में रहता है, y को अगर पैरेलल है तो x में जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन एडी इज, क्या आएगा, y को पैरेलल है तो x में है। अब x इक्वल टू कितना, बिल्कुल x इक्वल टू ये नंबर जिस पॉइंट से वो x एक्सिस पे कट हो रही है वो नंबर लेना है 2, तो x इक्वल टू 2 हो गया इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन mn इज, mn लाइन का है देखो बच्चों, ये m और ये n। ठीक है, नो ये लाइन का इक्वेशन कैसे बताओगे, देखो ये mn लाइन जो है वो कौन से एक्सिस को पैरेलल है, x को पैरेलल है, x को पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन काय में जाएगा, y में जाएगा। अब उल्टा हिसाब रहता है, mn ये x को पैरेलल तो इक्वेशन y में जाएगा, y में कौन सा नंबर को कट कर रहा है, -2 को, तो ये हो जाएगा -2। इस तरीके से बता। ये थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस मतलब इसका इक्वेशन बताना है, ये तो हमने अभी पढ़ा है, इसको बाय हार्ट करके रख लो। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पूछा है, y इक्वल टू, और आप लोग देखो ये जो x एक्सिस है ये कहाँ से होती हुई जा रही है, 0 से। एक्सिस का इक्वेशन जब आप बताओगे तो उसमें 0 आएगा, ठीक है।
इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस कैसा लिखोगे, वाई एक्सिस पूछा है तो x इक्वल टू, और एक्सिस पूछा है इसलिए 0। इक्वेशन ऑफ एम के देखो बच्चों, एम के कहाँ है, एम के ढूंढना पड़ेगा पहले, वेर इज एम एंड के। ये है एम के, ज्वाइन करो इसको। सो एम की जो लाइन है वो किससे पैरेलल है, एम के लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है। एम के लाइन किससे पैरेलल है, वाई एक्सिस को, तो इसका इक्वेशन रहेगा x इक्वल टू, और x इक्वल टू कौन सा नंबर है, -4, सो x इक्वल्स टू, ये हो गया आपके इक्वेशन। सो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट बताया, यहाँ पे हमने इक्वेशन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से पढ़ो क्या लिखे हैं, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टी। टी का है, टी कोऑर्डिनेट मतलब एड्रेस, एड्रेस बताओ टी का, कैसे बताओगे, टी 3 लाइन वाला इक्वल टू -5, और यहां से इस पॉइंट से y पे चल के देखते हैं, y पे पॉइंट से पहुंचोगे तो 0 पे पहुंच जाओगे आप। इस तरीके से आपको गिवन फिगर के आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है। सो ये नोट कर लो, समझ लो, नहीं समझता है तो पूछ सकते हो आप लोग मुझे, व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। जो भी डिफ़िकल्टी है अपना क्वेश्चन, जो भी डिफ़िकल्टी के साथ आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करके भी बता सकते हो मुझे, तो मैं आप लोग के डाउट्स फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगा, ठीक है। ना बच्चों इसके जैसा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पेज नंबर 99 पे दिया हुआ है, वो आप लोग को करना है। सिमिलर फिगर बना लेना और जो आंसर्स पूछे गए क्वेश्चंस के वो देने हैं आपको, ठीक है। जो भी नहीं समझता आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके पहले आज के पॉइंट बाय हार्ट करने ही आपको अगले साल के लिए भी काम में आएंगे वो, वैसे के वैसे बाय हार्ट करो, 5-5 बार लिखो। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ 1 टाइम करना है, और सीधा आप लोग पेज नंबर 99 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस पर चले जाओगे, और वो क्वेश्चन पहले ग्राफ कॉपी में लिख लो और उसके फिर आंसर्स दे, ठीक है। सो नोट कर लो इतना।